एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 3, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट के हिसाब से, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमें पूछा गया है वो है ह्यूमन आई कैन फॉर्म शार्प इमेजेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइंग एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो अलग अलग डिस्टेंसेस पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है ना, उसकी जो है वो इमेजेस बनाता है बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस ऑन द रेटिना। तो रेटिना बेसिकली जो आई लेंस है ना, वो आई लेंस जो है वो अपना फोकल लेंथ को चेंज करते हुए रेटिना पर इमेज बनाता है। दिस इज डन ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से होता है? एकोमोडेशन की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो जो इमेज है वो कहां पर बनती है? तो वो रेटिना पे बनती है। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ नॉर्मल आई ऑफ एन एडल्ट इज। तो लीस्ट डिस्टेंस एक नॉर्मल आई की जो है वो कितनी होती है? आंसर है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। तो फोकल लेंथ में जो आई के लेंस के जो फोकल लेंथ है उसमें चेंजेस आता है, वो किसकी वजह से आता है? तो आंसर है सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय। तो जो मायोपिक आई होता है वो किसके थ्रू जो है वो करेक्ट होता है? तो आंसर है कनकेव लेंस। ठीक है, पंजाबी मीडियम वालों के लिए जो है वो आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो है अनुकूलन समर्था। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर है रेटिना। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका जो आंसर है, ठीक है, वो है सिलियरी पेशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर है अवतल लेंस। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो है अ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म पे एक व्हाइट लाइट जो है वो फॉल हो रही है। द लीस्ट डेविएटेड कलर इज। तो सबसे कम जो कलर डेविएट होगा वो कौन सा होता है? तो आंसर है रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनी वेंट फॉर एन आई चेकअप। तो रजनी आई चेकअप के लिए जाती है डॉक्टर के अकॉर्डिंग। रजनी इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस। रजनी जो है उसको शॉर्ट साइटेडनेस का प्रॉब्लम है। What kind of lens is used to correct such kind of defect? तो किस तरीके का लेंस जो है वो इस डिफेक्ट को ठीक, मतलब कि इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए यूज किया जाएगा? तो आंसर है कनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन है कन्वेक्स लेंस ऑफ स्टेबल फोकल लेंथ कैन करेक्ट। तो कन्वेक्स लेंस जो है, ठीक है, स्टेबल फोकल लेंथ का वो किस चीज को सही करता है? तो कन्वेक्स लेंस जो होता है वो लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, या इसको फार साइटेडनेस कहते हैं, उसको ठीक करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द लीस्ट वेवलेंथ। इसमें सबसे वेवलेंथ जिसकी सबसे कम होती है, ठीक है, तो वो कौन सी होती है? तो आंसर है वायलेट। द कलर विच डेविएट्स द मोस्ट। तो सबसे ज्यादा डेविएशन होता है जिस कलर में ग्लास प्रिज्म में, तो वो कौन सा होता है? आंसर है वायलेट। क्वेश्चन है नियर पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटेडनेस इज। तो जो जिस पर्सन को जो है वो लॉन्ग साइटेडनेस है उसका जो नियर पॉइंट होगा वो कितना होगा? तो ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। तो जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में जब स्प्लिट हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, तो पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लाल है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो है वो अवतल लेंस, जो कि सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 दूरदृष्टि दोष, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बैंगनी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी है ऑप्शन नंबर 4 बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 25 सेंटीमीटर तो वध, जो कि है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 जो है प्रकाश द वर्ण विक्षेपण, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है द आई ऑफ सुरिंदर्स फादर हैज टर्न्ड मिल्की। तो सुरिंदर के पिताजी जो है उनकी आंखों का टर्न जो है वो मिल्की हो गया है। व्हाट इज दिस डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड। तो आई के इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? क्या प्रॉब्लम है? ये कैटरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है इमीडिएटली आफ्टर कंडक्टिंग एन आई चेकअप इमरान फाउंड दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटेडनेस। तो आई चेकअप के बाद उसे पता चला इमरान को कि उसको लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम है। व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। तो इसका रीजन जो है वो क्या रहा होगा? इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस का फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, बिल्कुल। आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो गई है, ये भी ठीक है। तो बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड इज नॉट क्लियरली विजिबल टू वीना, वीना को ब्लैक बोर्ड क्लियरली नहीं दिखता व्हेन शी सिट्स ऑन बैक बेंच ऑफ द क्लास, जब वो क्लास के बैक बेंच में बैठती है, ठीक है, बट शी कैन क्लियरली सी व्हाट इज रिटन ऑन हर कॉपी, लेकिन उसकी कॉपी में जो लिखा है वो उसे सही से देख पाती है। तो वीना को कौन सा आई डिफेक्ट है, तो उसको जो है वो शॉर्ट साइटेडनेस है, ठीक है। तो बच्चों पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका आंसर जो है वो मोतियाबिंद है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है एक अथे दो दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो उसका आंसर है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।